कांग्रेस समस्याओं से जूझ रही है। एक तरफ अपने अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में घमासान चल रहा है। राहुल गांधी बने अध्यक्ष, गांधी परिवार का हो अध्यक्ष, या फिर कोई गैर गांधी अध्यक्ष बने। इन सारे सवालों के बीच एक बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद ने जब इस्तीफा दे दिया तो कांग्रेस का एक तरीके से एक पूरा किला ही ढह गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, और कांग्रेस से इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में भी हलचल मच गई है, क्योंकि पार्टी के 8 नेताओं ने शुक्रवार को एक के बाद एक दनादन इस्तीफे दे दिए। इसके बाद कयास लगने लगे कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल करने जा रहे हैं, अपना दल बनाएंगे, फारूक अब्दुल्ला के साथ जाएंगे, बीजेपी का चेहरा होंगे। तमाम किस्म के कयास लगने लगे हैं। लेकिन 8 नेताओं ने जब शुक्रवार को इस्तीफा दिया तो उसके बाद में ये कयास ज़्यादा गर्मा गए हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोई बड़ा फेरबदल तो करने जा रहे हैं। कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता आज़ाद के इस्तीफा देने के फैसले से खुश नहीं हैं। कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आज़ाद ने पार्टी छोड़ दी, जिसके लिए अब उन्हें तमाम नेताओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कई नेताओं ने इस्तीफे के लिए उनका समर्थन भी किया है। इनमें जम्मू कश्मीर के नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के पूर्व उपाध्यक्ष GM सरूरी ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और अन्य पार्टियों के लोग भी दिल्ली में गुलाम नबी आज़ाद के मुख्यालय में मौजूद हैं। न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक सरूरी ने बताया कि बातचीत चल रही है। कई नेताओं ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जबकि कई नेता जल्द अपना इस्तीफा सौंप देंगे। एक और मीडिया रिपोर्ट की माने तो शुक्रवार को पार्टी छोड़ने वालों में पूर्व विधायक RS चिब, जुगल किशोर शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, हाजी अब्दुल राशिद, GM सरूरी और नरेश गुप्ता शामिल थे। इन नेताओं ने एक चिट्ठी में कहा, हम पूर्व मंत्रियों और जम्मू कश्मीर की भंग विधानसभा के विधायकों ने कांग्रेस में अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हमने गुलाम नबी के सपोर्ट में पार्टी की मूल सदस्यता से भी अपना इस्तीफा पार्टी नेतृत्व को सौंप दिया है। गुलाम नबी ने कांग्रेस के साथ अपने दशकों लंबे संबंध को एक झटके में समाप्त कर दिया। कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्य किया था। हालांकि अब चर्चा है कि आज़ाद अपनी एक अलग पार्टी का गठन करेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद के करीबी विश्वास पात्र GM सरूरी ने शनिवार को कहा कि आज़ाद अपनी खुद की एक पार्टी शुरू करने वाले हैं और 15 दिनों के अंदर इसकी पहली यूनिट जम्मू कश्मीर में गठित कर दी जाएगी। सरूरी ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति की बहाली पार्टी के घोषणा पत्र का हिस्सा होगी। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के कई प्रमुख नेताओं ने आज़ाद के समर्थन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, जिनमें सरूरी भी शामिल हैं। सरूरी ने कहा कि उनके नेता वैचारिक रूप से धर्मनिरपेक्ष हैं और उनके बीजेपी के इशारे पर काम करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। संभावनाएं क्या क्या दिखाई पड़ती हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद को विदाई दी थी, जिस तरह से उनकी तारीफ की थी, और गुलाम नबी आज़ाद का भी एक सॉफ्ट कॉर्नर प्रधानमंत्री मोदी के लिए रहा। इन दोनों चीज़ों को देखकर लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना, जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव होना, ये कोई अचानक हुआ घटनाक्रम नहीं है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में एक तरफ पड़े हुए थे, अलग थलग पड़े हुए थे। बेशक वो इंदिरा गांधी के साथ भी कार्य कर चुके हैं, वो सोनिया गांधी के साथ भी कार्य कर चुके हैं, वो राहुल गांधी के साथ भी कार्य कर चुके हैं। इस सब के बावजूद गुलाम नबी आज़ाद हाल के दिनों में कांग्रेस की स्थिति को लेकर व्यथित दिखाई पड़ते हैं। बेशक कांग्रेस आज भी उन पर बहुत निर्भर करती थी या उन्हें अपना बड़ा नेता मानती थी, इसके बावजूद गुलाम नबी आज़ाद के लिए बहुत कुछ कांग्रेस में बचा नहीं था। अब महत्वपूर्ण सवाल यह है कि उनकी राजनीति का फोकस अगर जम्मू कश्मीर में होता है तो एक बार फिर वो यहाँ पर बड़ी ताकत बन सकते हैं। यानी केंद्र की राजनीति में अपनी ताकत को इस उम्र में आजमाने के बजाय अगर वो राज्य की राजनीति में खुद को आजमाते हैं तो वो ज्यादा बड़ी ताकत के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। और देखिए, उनका इस्तीफा देते ही उनकी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। नहीं तो अभी तक गुलाम नबी आज़ाद खबरों में कहाँ थे। अब बात क्या बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? क्या बीजेपी का चेहरा बन सकते हैं? जैसे बहुत से सवाल खड़े होते हैं। सबसे मुफीद जम्मू कश्मीर में यह दिखाई पड़ता है कि गुलाम नबी आज़ाद अपने किसी संगठन को खड़ा करें, उनकी लोकप्रियता, उनके मुख्यमंत्री रहना या उनका जो चेहरा है, उनकी जो फेस वैल्यू है, उसका इस्तेमाल करके वो अपनी ताकत को वहां पर बढ़ाएं, बीजेपी उनका समर्थन करे, बीजेपी और वो मिलकर चुनाव लड़ें, तो बहुत मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ा सकती है।
देखिए, ये भी याद रखने वाली बात है कि महबूबा मुफ्ती तक से बीजेपी को एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ा था, गठबंधन करना पड़ा था। आज तक इसकी आलोचना होती है और ये बीजेपी के सबसे कठिन निर्णयों में से एक माना जाता है। ऐसी स्थिति में बीजेपी को एक चेहरे की जरूरत है। अगर आज बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नेताओं के बारे में जिक्र किया जाए तो आपको कोई चेहरा याद नहीं आएगा, कोई नाम याद नहीं आएंगे। लिहाजा बीजेपी को भी एक बड़े चेहरे, बड़े नेता की आवश्यकता है। क्या गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी का गठन कर वहां पर अपनी सियासत को मजबूत करेंगे और बीजेपी उनका साथ देगी? क्या वो बीजेपी का साथ देंगे अपरोक्ष रूप से? क्या वो बीजेपी का परोक्ष रूप से साथ देंगे या उसका चेहरा बनकर सामने आएंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो हम सबके सामने आ सकते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में बीजेपी की राजनीति यही रही है कि वो क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा नहीं दे रही है, न ही वो किसी अन्य छोटे दल पर डिपेंडेंट रहना चाहती है। वो इसमें विश्वास करती है कि उसकी सरकार बने। ये बात अलग है कि एकनाथ शिंदे गुट का अलग होना, बीजेपी का सरकार बनाना महाराष्ट्र में, इससे थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन वहीं जेडीयू के साथ में जो डिपेंडेंसी थी और एक झटके में बीजेपी विपक्ष में आ गई, इसका उदाहरण भी बीजेपी के पास में है। शिरोमणि अकाली दल या शिवसेना उद्धव गुट से जो दूरियां हुई, उसके बाद भी क्षेत्रीय दलों से या फिर अपने सहयोगियों से बीजेपी के दूर होने का एक सिलसिला दिखाई पड़ता है। जेपी नड्डा ने पटना में कहा था कि धीरे धीरे क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। बीजेपी विचारधारा की पार्टी है, ये विचारधारा बरकरार रहेगी और बीजेपी ही एकमात्र पार्टी बचेगी। उनके इस बयान को बहुत गंभीरता से छोटे छोटे दलों ने लिया, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो कदम उठाए, महागठबंधन की जो संरचना देखने को मिलती है, वो सब इस बयान के बाद। ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अब जब गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक्टिव हो रहे हैं तो ये सवाल गहराना लाजमी है कि क्या वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी का चेहरा बनेंगे, अपनी पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ राजनीति करेंगे, या फिर पूरी तरह से बीजेपी में समर्पित होंगे। हालांकि आने वाले दिनों में इन सवालों का जवाब मिलेगा। एक बात तय है, गुलाम नबी आजाद की राहें जब कांग्रेस से जुदा हुई हैं तो वो बीजेपी के करीब दिखाई पड़ती हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।